कल की कथा में हम लोग यमुना के अभी इसी पार में हम लोग बृहदवन से वृंदावन जाना है। अभी बृहदवन की ही तरफ सब लोग रुके हुए हैं। वृंदावन पहुंचने के उद्देश्य से सर्वप्रथम गोपों की अपार धेनु राशि, सबसे पहले तो जो गाय है वो भी एक दो नहीं, करोड़ों लाखों करोड़ों अपार धेनु राशि जो है उसको सबसे पहले यमुना संतरण करना है, यमुना पार जाना है। यमुना संतरण उसको कहते। अब गाय को यमुना पार कराने के लिए गोप बार बार गाय को उत्साहित करने के लिए ही का स्तूलनाद, ताकि उत्साहित हो जाए गाय और पार पहुंच जाने की प्रेरणा उसे मिले। और गाय भी उन गोप रक्षकों के आदेश का अनुमोदन कैसे करती है? हम्बा हम्बा इस तरह का स्वर करके वो भी अनुमोदन कर रही है। उन्हें प्रत्युत्तर सा देती प्रखर धारा को चीरती हुई अग्रसर हो रही है। परिश्रम जन्य निःश्वास की गति से उनके नासापुट विस्फारित हो गए हैं। जब गाय किसी गाय को नदी पार करते हुए देखिएगा तो नाक से बहुत जोर से वो श्वास छोड़ती रहती है, तो नासापुट विस्फारित हो गए हैं। संतरण क्रिया से शरीर के आगे वाले अंश ऊपर उठे हुए हैं। इस प्रकार क्रमशः धारा को पार कर वे यमुना के उस पार पहुंच रही हैं धीरे धीरे। और गाय का बचवा असंख्य गोवत्स जो है वह भी निःशंक उस पार पहुंच रहे हैं। अभी उनके मस्तक पर सिंह भी नहीं उगे हैं, छोटा सा सुंदर सिर है, पर संतरण के उल्लास से वे परिपूर्ण हैं। शरीर भी छोटा ही है, इसलिए अतिशय वेग से सुखपूर्वक वे धारा का अतिक्रमण करते जा रहे हैं। उनके छोटे छोटे पूंछ जो है, लघु पूंछ, उसके डूम जल से भींग कर भारी हो चुके हैं, अतः वे उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उन्हें कोई भय नहीं है। उनकी जननी उनके आगे आगे तैरती जो जा रही है। अपनी माता के पीछे पीछे वे गोवत्स भी सर्वत्र सकुशल पार उतर रहे हैं। अब जो नव प्रसूत है, अभी अभी 2 दिन पहले आजकल में उत्पन्न हुए अत्यंत छोटे गोवत्स हैं, वे तो स्वयं तैरकर पार जाने में समर्थ हैं, तो उनको क्या करेंगे? उन्हें संतरण जो बहुत तैराक गोप है, पटु गोप, अपने कंधों पर बिठाकर स्वयं तैरकर उस पार ले जा रहे हैं। उनके 4 पैरों में से 2 को बाएं स्कंध पर, 2 को दक्षिण पर धारण कर गोवत्सों को प्रथम सुखपूर्वक पीठ एवं कंधे पर यथोचित बैठाकर कहीं वे बीच धारा में कूद न पड़े, इस आशंका के लिए उनके 4 पैरों को अपने वक्षस्थल से सटाकर एक हाथ के द्वारा दृढ़तापूर्वक दबाए हुए एवं दूसरे हाथ से स्वच्छंद तैरते हुए कुशल तैराक गोप उन्हें पार पहुंचा दे रहे हैं। अब आगे आगे तो स्कंद एवं पीठ पर गोवत्स धारण किए गोप तैरते जा रहे हैं एवं उनके पीछे पीछे उन गोवत्सों की माताएं हुम्मा हुम्मा करती रविनंदनी की धारा को विदर्ण करती अतिशय वेग से संतरण करती जा रही। बच्चे जब आगे जा रहे हैं, नए नए बच्चे, तो माँ उसके पीछे पीछे जोर से बोलती हुई यमुना नदी को पार कर रही है। और उन परम श्रेष्ठ वृषभ बैल जो हैं, उन परम श्रेष्ठ वृषभों के यमुना संतरण की छटा तो निराली ही है। उनके पूर्ण परिपुष्ट विशाल कुक्कुद से कालिंदी की लहरें टकराती हैं, टकराकर छिन्न भिन्न हो जाती है। स्रोत का वेग अत्यंत प्रबल होने पर भी वे ये बल दृप्त वृषभ जो हैं
अत्यंत सरल भाव से तैरते जा रहे हैं। उनके कुकुद के निकट जल स्रोत किंचित रुद्ध होकर ऊपर उछलने लगता है। तरंगे कुकुद का अभिषेक करने लगती है। इस आघात से उन वृषभों को ऐसा भान होता है मानो लहरें उनसे युद्ध करने आई है। वे क्रोध में भरकर अतिशय सुंदर मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए अपनी ग्रीवा टेढ़ी कर लेते हैं तथा सिंगों से लहरों पर प्रहार करने लग जाते हैं। इस प्रकार बीच बीच में लहरों से खेलते सिर उठाए अपने दीर्घ श्वास एवं संतरण की वेगपूर्ण गति से धारा को क्षुब्ध करते हुए उस किनारे जा खड़े होते हैं। बड़ी प्रबल वेग वो धारा यमुना की जो अभी वाली बात नहीं है, उस समय में बहुत वेगपूर्ण गति से धारा चलती। श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम अपने विशाल सकट पर, अब सकट कैसे जाएगा, तो श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम अपने विशाल सकट पर ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी के पार्श्व में खड़े रहकर अपार गोधन की यमुना संतरण लीला देख रहे हैं। ऐसा अभिनव कौतुक प्रथम बार देखने को मिला है। उनके आनंद का पार नहीं। अपने कर पल्लव नचा नचा कर वे रोहिणी मैया को, ब्रजरानी को बार बार किसी न किसी गो विशेष की ओर, उसकी संतरण भंगिमा की ओर देखने की प्रेरणा करते तथा रह रहकर शकट से कूद पड़ने को उद्यत हो जाते हैं। यदि दोनों माताएं निरंतर सजग न होती तो न जाने अब से कितना पहले वे धारा में कूदकर संभवतः किसी तैरते हुए गोवत्स की पूंछ पकड़ लेते। उनसे कुछ ही दूर पर एक ऊंचे टीले पर खड़े ब्रजेश्वर अपने सांवरे पुत्र की आनंद मुद्रा निहार कर नेत्र शीतल कर रहे हैं। पार जाती हुई गायों की व्यवस्था को तो वे कभी के भूल चुके हैं। उनकी वृत्ति सब ओर से सिमटकर श्री कृष्णचंद्र में लगी रहती है। जो हो धीरे धीरे धेनु समूह वृषभों के दल सभी पार हो गए। कालिंदी के कर्पूर धूलि पटल सदृश स्वच्छ सैकत तट पर श्रेणीबद्ध होकर खड़े हो गए, मानो संतरण जन्य परिश्रम के कारण थके से होकर वे विश्राम कर रहे हों। इधर नौकाएं एकत्र होने लगती है। गाय तो पार हो चुकी, अब इन सकट समूहों को जो पार करना है तो कैसे पार करेंगे। तो नौकाओं का समूह एक जगह जमा किया जाता है। इन नौकाओं से यमुना के वक्षस्थल पर सुंदर सेतु की रचना होगी और उस पर सकट एवं गोपी गोप पार उतरेंगे। सेतु रचना में जो कुशल गोप वे जुट पड़ते हैं। केवट उनके आदेशानुसार इस तट से उस तट तक एक पंक्ति में नौकाएं खड़ी करते जा रहे हैं एवं कलाविद जो है गोप उन्हें कास कूस सरकंडे एवं बांस के सहारे परस्पर सन्नद्ध करते जा रहे हैं। देखते देखते दोनों किनारों के मध्य में अत्यंत सुंदर सेतु निर्मित हो जाता है। इतना सुदृढ़ एवं भयबाधा शून्य की मानो एक विशाल राजपथ ही यमुना की लहरों पर फैला हो। ये सेतु बंधन भगवान श्री राम के समय में भी हुआ है और देखो यही सेतु बंधन यहाँ भी हो रहा है। उसी सेतु पर घर घर करती हुई सकट श्रेणी चल पड़ती है। पुनः ब्रज सुंदरियों का गायन आरंभ होता है और भगवान के भजन को ही वो लोग गा रही है। हम लोग आज भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई अंतर तो है नहीं। सियपति रघुपति रघुकुलपति वैदेहीपति सिया राम हरे वैदेहीपति सिया राम हरे वैदेहीपति सिया राम हरे सियपति रघुपति रघुकुलपति वैदेहीपति सिया राम हरे वैदेहीपति कौशल नंदन कौशल्या प्रिय
कौशल्याद्रिग अभिराम हरे कौशल्याद्रिग अभिराम कौशल्याद्रिग अभिराम त्रिभुवनपति सुरपति जगतपति त्रिभुवनपति सुरपति जगतपति धरणीपति हरि श्री राम हरे धरणीपति हरि श्री राम त्रिभुवनपति सुरपति जगतपति धरणीपति हरि श्री राम धरणीपति हरि श्री राम सीता उर मंदिर पति राघव सीता उर मंदिर पति राघव गोपति माया पति राम हरे गोपति माया पति राम सियपति रघुपति रघुकुल पति वैदेही पति श्री राम वैदेही पति श्री राम हरे ओ अभद्रे अवधेश अंक उर्मणि चंदन रघुनंदन सेवर राम हरे रघुनंदन सेवर रघुनंदन सेवर राम अवधेश अंक उर्मणि चंदन रघुनंदन सेवर राम मिथिलेश नंदनी नयन कुंज मिथिलेश नंदनी नयन कुंज मंजित रघुवर श्री राम हरे मंजित रघुवर श्री मंजित रघुवर श्री साकेत सरोवर उदयित मुद नीरज मंगल रघुराम हरे नीरज मंगल रघुराम आजानु बाहु दशरथ नंदन नरवर सेवर श्री राम हरे नरवर सेवर श्री राम सियपति रघुपति रघुकुल पति वैदेही पति श्री राम वैदेही पति श्री नीरद लोचन भबु भय मोचन नीरद लोचन भव भय मोचन नीरद लोचन भव भय मोचन मुनि मन रोचन श्री राम हरे मुनि मन रोचन श्री राम जगवंदन खल दल गंजन प्रभु सीताउर रंजन राम हरे सीताउर रंजन राम सीताउर रंजन राम हरे कौशल
प्रभरा का पति सुललित त्रैलोक्यपति प्रभु राम हरे त्रैलोक्यपति प्रभु पद किंकर चित बसै रघुपति वैदेही कपि संग राम हरे वैदेही कपि संग राम पति रघुपति रघुकुलपति वैदेही पति कौशल नंदन कौशल्या प्रिय कौशल्याद्रिक अभिराम हरे कौशल्याद्रिक अभिराम हरे। सारी गोपियां भजन गा रही है और शकट भी पार अब हो रहा है। सभी पार हो गए और उसी सेतु पर घर घर करती हुई शकट श्रेणी भी पार हो गई। दल के दल युवक गोप उच्च हास्य से आकाश गुंजित कर रहे हैं, क्योंकि आनंद अतिरेक उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद आ गया है। नाना प्रकार की क्रीड़ा नाचते कूदते हुए वे चल पड़ते हैं और सेतु को पार कर सभी वृंदावन की भूमि में पदार्पण करते हैं। तो कहाँ से कहाँ चले गए? बृहदवन से वृंदावन। हम सभी लोग अपने जीवन में यह क्रिया प्रत्येक दिन कर रहे हैं। बृहदवन जहाँ की कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कंस का अत्याचार भयभीत किए हुए है, कब वो आकर के किसको भेज दे, कब किसका जान ले ले। ये बृहदवन है। और वृंदावन नाम ही वृंदावन, बीच में यमुना की धारा है जो डरा रही है कि बृहदवन से जाओगे कैसे वृंदावन में। वृंदा तुलसी माता है ना, उनका वन, उसमें जाना है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से राम श्याम को अंक में धारण किए श्री रोहिणी एवं ब्रजेश्वरी भी अपने विशाल रथ पर आसीन हुई इस पार आ जाती है। बस इस पार आने भर की सकट इस तट को छू भर ले, इस बात की देर थी, फिर तो राम श्याम को कौन पकड़ सकता है। राम श्याम मैया को मैया रथ पर बैठाए रख सके यह असंभव है। मैया की सारी सावधानी धरी रह गई। वे दोनों विद्युत गति से सकट से नीचे कूद ही पड़े। कूद कर सभी अपने साथियों को सुबल दौड़ो, श्रीराम दौड़ो, सभी सखाओं को अतिशय उच्च कंठ से पुकारने लगे। और वे गोप शिशु भी मानो इस प्रेमिल आह्वान की प्रतीक्षा ही तो कर रहे थे। सबके सब एकत्र हो जाते हैं श्री कृष्णचंद्र की और घटना पटियसी योग माया शक्ति के प्रभाव से अब तक प्रत्येक गोप शिशु को यही अनुभव हो रहा था कि बृहदवन से यात्रा आरंभ होने के समय से अब तक सबकी यही प्रतीत थी कि उसका रथ एवं श्री कृष्णचंद्र का रथ दोनों ही सदा साथ साथ चल रहे हैं। उसका रथ ही अन्य सब की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र के रथ से निकट है। फिर आह्वान पा लेने पर उनके एकत्र होने में क्या विलंब होता। असंख्य रथों पर आसीन वे गोप शिशु क्षणों में ही श्री कृष्णचंद्र के समीप आ पहुँचते हैं और आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ